Guys, welcome to all of you in my channel and myself दीपक मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को 2025 में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप रेडी किया है, सी इन माय लैपटॉप स्क्रीन। तो एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे और एक एग्जैक्टली में एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को, तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करना, सबसे पहले तो आइए मैं आपको एक बार गूगल करके देख लेते हैं कि व्हाई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस इज प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गूगल भी हमको बताएगा कि एग्जैक्टली में क्यों ऐसा है। So as you can see, digital product business are increasingly profitable in 2025 due to high profit margin, overheaded cost and scalability। यानी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें कोई कॉस्ट तो नहीं लगाना है और स्केलेबल ये बहुत है। ठीक है, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, कोई भी इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई भी बहुत ही ज़्यादा डिलीवर करने का, पार्सल करने का, ये सब कुछ नाटक नहीं होता है। बट आपने सिंपल एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको आपने क्या कहते हैं मार्केट किया और मार्केट होने के बाद वो प्रोडक्ट बिकने लगता है और ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन वो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर भी हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाएगा, वंस यू हैव लिखा है ना, वंस अ डिजिटल प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इट कैन बी सोल्ड रिपीटेडली विदाउट सिग्निफिकेंट एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, एक बार आपने बनाया और वो 1000 बार, लाखों बार बिक सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आइए हम अपने माइंड मैप पे लौट के आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि क्या कहते हैं माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट एंड क्लियरिटी थोड़ा जानते हैं कि क्या है एग्जैक्टली में, कि आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। वाई डिजिटल प्रोडक्ट इन 2025 एज आई कैन से, मैंने अभी आपको दिखाया कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस आपको 2025 में क्यों स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये बहुत ही इजी बिजनेस है, आपने एक बार क्रिएट किया और आप इसको कई बार सेल कर सकते हैं आराम से, अपना एड चलाकर आप ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली, विद द हेल्प ऑफ एड्स, और ये लाखों करोड़ों बार बिक सकता है। ठीक है, एक बार बनाना होगा बस। सेट अ क्लियर गोल, मंथली इनकम, ऑडियंस साइज। अब सेकंड क्या है कि अगर मान लीजिए आपने डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया, तो आपको क्या करना है, एक गोल डिसाइड करना है कि आपको उससे मंथली इनकम कितना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपना पूरा एक रोड मैप बनाएंगे, जिससे जैसे आपको 15,000 कमाना है उस डिजिटल प्रोडक्ट से, आपने सपोज डेट एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया 150-200 रुपए का, आपने एक एड रन किया, तो आपको एड बजट डिसाइड करना पड़ेगा एज पर योर नीड। सपोज डेट आपको 15,000 रुपए उस डिजिटल प्रोडक्ट से कमाना है, तो आपको 4-5 हजार रुपए की एड लमसम चलानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना गोल डिसाइड करो, आप अपना पूरा एक रोड मैप रेडी करो कि आपको उस डिजिटल प्रोडक्ट से कितना अर्न करना है इनिशियली, फिर आप उसको आगे जाके स्केल भी कर सकते हो। चूज अ नीच यू अंडरस्टैंड टू लव, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो मैं दो फंडा अप्लाई करता हूँ कि पहले तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उस पे प्रोडक्ट बना पाओगे और आप उसको लॉन्ग टर्म उसी एक प्रोडक्ट पे काम कर पाओगे। वरना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो धीमे धीमे आप अपना इंटरेस्ट लूज करते जाते हो, आपको मजा भी नहीं आता है फिर उसको चलाना, आगे जाके आप उसको बंद कर देते हो। तो सबसे पहले नीश कैटेगरी आपका क्या कहते हैं फिक्स होना चाहिए। वैसे तो हाईली प्रॉफिटेबल जो नीश है, बताते हैं कि कई लोग आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो में, वेल्थ को, रिलेशनशिप को और क्या कहते हैं हेल्थ को देते हैं। इसकी भी कई सारे सब कैटेगरी हैं, हालांकि दीज थ्री आर द वेरी प्रॉफिटेबल नीश, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी, सब कैटेगरी, आप उस पर भी जाके प्रोडक्ट को बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर इंटरेस्ट एंड लव अबाउट दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब सपोज डेट आपने नीश डिसाइड कर लिया, मैं एक एग्जांपल लेके चला हूँ, जैसे मेरा रिलेशनशिप पे रहता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपने एक कैटेगरी डिसाइड किया। अब रिलेशनशिप की भी कई सारी सब नीचेस होते हैं, जैसे कि डेटिंग हो गया, ठीक है, हाउ टू हैंडल द लव, हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब नीचेस है, इनके भी अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, कि अगर आप डेटिंग पे भी जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप डेटिंग में क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी सब नीचेज हो गई। ठीक है, तो इस पे भी जाके आप लोगों की प्रॉब्लम को एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो
और वहां से प्रोडक्ट बना सकते हो। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। तो हम आते हैं अपने गूगल पे हम जाएंगे, डालेंगे गूगल ट्रेंड, ठीक है। हमने डाल लिया गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड ये खुल के आया, इसको हमने एक्सप्लोर पे हम गए, एक्सप्लोर पे हम गए और हमने पहले हमने क्या, अब समझिएगा यहाँ पे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हैं। रिलेशनशिप, ठीक है, हमने रिलेशनशिप कर लिया, ठीक है। रिलेशनशिप करने के बाद अब हम इसके बाद कंपेयर करेंगे इसको वेल्थ से, ठीक है। अब हम इसको और कंपेयर करेंगे रिलेशन हेल्थ से, ठीक है। हम ये जानेंगे कि 2025 में कौन सा प्रॉफिटेबल नीच है पास्ट 12 मंथ्स में, एक साल के अंदर वर्ल्ड वाइड ऑल कैटेगरी वेब सर्च सबसे ज्यादा। तो आप देखो, तो ये जो ऑरेंज कलर का जो है, इसका सबसे ज्यादा लोग सर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्चेस यानी हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद आपके रिलेशनशिप की बातें हो रही है, और सबसे कम अगर बात हो रही है तो वेल्थ की बात हो रही है। अब आते हैं, यानी हमको पता चल गया वेल्थ भी एक ठीक ठाक कैटेगरी है, ठीक है। अब अगर हम हेल्थ में आते हैं तो हम सबसे पहले हम इसको एक बार क्या करते हैं, हम इसको फिर से आते हैं इस पे, ठीक है। अब रिलेशनशिप में हमने डेटिंग, लव और लैंग्वेजेस, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, सर्च कर कंपेयर करेंगे। तो हमको एक डाटा मिल जाएगा कि 12 महीने में क्या क्या चीजें सर्च हो, ठीक है। तो लव लैंग्वेजेस के बारे में कम बात हो रही है, रिलेशनशिप के बारे में ठीक ठाक क्या बहुत ज्यादा बात हो रही है, वेल्थ के बारे में बहुत कम बात हो रही है। तो रिलेशनशिप एक कैटेगरी है जिसमें आप थोड़ा और भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप 12 महीने का ना जाके आप 90 दिन का देख सकते हो, 90 दिन में क्या क्या चीजें हुई, तो आपको बहुत सा एक आइडिया मिलेगा। देखिए, ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब दूसरा आप क्या करोगे कि आपने सर्च कर लिया कि मुझे रिलेशनशिप पे प्रोडक्ट बनाना है, रिलेशनशिप में डेटिंग पे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब आप बनाओगे क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दूसरा हम सर्च करेंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएंगे, एड लाइब्रेरी पे हम गए, और लाइब्रेरी में हम देखेंगे कि अगर हमारा रिलेशनशिप में हम डेटिंग पे एड रन करना चाहते हैं तो क्या इस वक्त कौन से ऐसे लोग हैं जो डेटिंग पे एड रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया में बेचना है। कैटेगरी पे आएंगे, ऑल एड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और हमको मान लीजिए ई बुक सेल करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेटिंग ई बुक, ठीक है। इसको हमने सर्च किया। अब देखिए यहाँ पे जो एड्स चल रही होंगी वो हमारे सामने खुल के आ जाएंगी, ठीक है, जो भी डेटिंग से रिलेटेड। अब आप देखो, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर में हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे दो चीजें, हम दो फिल्टर लगाना। पहले तो हमें एक्टिव स्टेटस में जो एक्टिव ऐड है, ठीक, कब से कब तक की 18 से नहीं चाहिए हमें चाहिए, एक मिनट, सन 2025 की ऐड चाहिए जो कि चल रही हो 1 मार्च, ये अप्रैल चल रहा है, 1 मार्च से लेके अब तक की चल रही है। तो हमने दो फिल्टर लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो एक्टिव होना चाहिए और 1-2 महीने में जो ऐड चल रही हो। तो हमने क्या देखा, ये देखिए कोई ऐड चल रही है, ठीक है, आर यू अबव 40s गेट हॉट गर्ल, जो भी है, ठीक है। एक तो इस तरीके से, बाकी ये सारी ऐड चलिए। अब हमें थोड़ा नीचे आना है, हमें ये देखना है कि कौन सी ऐड ऐसी है जो 7 से 8 दिन पहले चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर 7 से 8 दिन पहले वो ऐड चल रही है और अभी भी एक्टिव है, इट मीन्स कि वो ऐड प्रॉफिटेबल होंगी, ठीक है। हमको थोड़ा उनसे आइडिया लेना है, उनके बारे में देखना है, ठीक है। डेटिंग यंग वुमेन, है ना, इस तरीके की जो चीजें थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब इन्होंने देखिए पेहिप का अपना क्या कहते हैं अकाउंट डायरेक्टली और $4 की बेच रहे हैं, ई बुक बंडल बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, यहाँ से भी आप चीजों को सर्च कर सकते हो और आप इजिली उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आई होप मैं माइंडसेट एंड क्लियरिटी में आपको चीजें क्लियर कर पाया। मार्केट रिसर्च भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको एक अपना आइडियल कस्टमर अवतार चुनना है,
कि हमें प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है। हमें डेटिंग, जो बंदे डेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा जो नीच है वो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में मैं डेटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब डेटिंग में भी मैं ये सर्च करूंगा कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो डेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो डेट करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हम डेट किसको करें और कैसे करें। पहली बार अगर हम डेट करने जा रहे हैं तो हमको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो हमारा जो अवतार है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें इन बंदों को टारगेट करना है। हमारा ये चीज क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि आपको गूगल ट्रेंड पे जाना है। बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं लाइक रेडिट है, कोरा में भी आप जा सकते हो, वहां से भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम डेटिंग से रिलेटेड लोगों की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएं। देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं ना तो हमारी प्रोडक्ट के सेल आउट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। स्टडी कॉम्पिटिटर्स, ई बुक कोर्सेज। अब जो मैंने बात किया, अभी मैंने आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी दिखाया कि उसमें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से ई बुक डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हैं, एड टेम्पलेट बना रहे हैं, क्रिएटिव्स किस तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि बहुत दिनों से अगर एड चल रही तो प्रॉफिटेबल है, तो वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको एक आइडिया लेना है, बनाना अपने आप ही है, ठीक है। ये सब चीजें जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, देखिए, मोर यू रिसर्च the possibilities of getting the sale is so high, so you have to spend more and more time on the research। एक बार आपने रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका और वो सेल भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत से और फैक्टर्स होते हैं, मैं अभी कवर करूंगा। अब हमने क्या किया, हमने अपना नीश आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया, हमने मार्केट रिसर्च कर लिया। थर्ड जो आता है, पीक अ प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट टाइप। अब देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको हम छू ना सकें, ठीक है। जैसे कि ई बुक हो गया, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, नोशन टेम्पलेट्स हो गए, चेकलिस्ट हो गया, वर्कशॉप हो गया, वर्कबुक हो गया, प्लानर्स हो गए, ये दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल प्रोडक्ट्स। बट मैं तो प्रेफर करता हूँ ई बुक्स, क्योंकि अगर हम एक बात देखें, अगर मैं गूगल करूँ कि मार्केट कैप ऑफ ई बुक, अब अगर आप देखोगे तो ई बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। द ग्लोबल ई बुक मार्केट इज अ लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट विथ एस्टिमेटेड रेंजिंग फ्रॉम 18.2 बिलियन 2023 में, और सन 2033 तक ये 29.9 बिलियन तक जाने वाला है। इट मींस कि इसका बहुत ही बड़ा मार्केट है और आप इसको बना के सेल कर सकते हो। मैं तो ई बुक सेल करता हूँ, उसके बाद आप अपने अप सेल्स एंड डाउन सेल्स भी लगा सकते हो, वो एक बात की बात है। अब बात आती है कि आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले कि आपने अपने कंटेंट को आउटलाइन करना है। हाउ यू कैन क्रिएट, देखिए आज के टाइम में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी, ठीक है। मैं एक प्रॉम्प्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो एंड कॉपी दैट प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट ऑन द chat gpt, so you get the idea and you get the whole content formula on chat gpt, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब आप कुछ टूल्स, अब आपने कंटेंट बना लिया, अब आप उसको डिजाइन कैसे करोगे, विद हेल्प ऑफ कैनवा। अगर आप नोशन जानते हो तो यू कैन डिजाइन ऑन नोशन, यू कैन सिंपली क्रिएट अ गूगल डॉक्स एंड यू कैन सेव इट, ओके। ये दीज ऑल आर द फॉर्म्स। सो फोकस ऑन अ डिजाइन, सबसे बढ़िया बात है आपको डिजाइन अच्छी बनानी है, वैल्यू देना है। अगर मैं सिंपल से आपको फंडा बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो 100 रुपए के प्रोडक्ट में आपको 1000 रुपए की वैल्यू देनी है, क्योंकि आपको लोगों से अगर पैसा लेना है, 100 रुपए भी लेना है, तो आप उनको 1000 की वैल्यू दो। देखिए, आप अगर गार्बेज सेल करोगे तो पर्सन आपसे एक बार तो ले लेगा, लेकिन आगे नहीं लेगा। बट हमें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, हमें अपने प्रोडक्ट में ऑथेंटिकेशन रखना है, लोगों को वैल्यू देनी, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर कौन सी थी, उसमें कहती एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, क्या चीज दिखती, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हमारे धंधे में वैल्यू वैल्यू वैल्यू, आपको वैल्यू 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 देनी है, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। सिंपल रखना है चीजों को, ठीक है, वैल्यू देनी है और अच्छी डिजाइन करनी है, बहुत तड़क भड़क चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आप सबसे बढ़िया फंडा ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, 2-3 दोस्तों को मत दो, दोस्त हमेशा खराब फीडबैक देते हैं। आप अपने कलीग्स को या कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको अच्छा गाइड करते आ रहे हो पास्ट में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो 2 से 3 लोग कौन होंगे, उनको अपना प्रोडक्ट रिवाइव करो। आपको पता चलेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट आप डिजाइन करोगे
तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो आपको अच्छा फीडबैक मिल गया, अब आप क्या करोगे? अब आपको सिस्टम क्रिएट करना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने माइंडसेट पे काम किया, हमने मार्केट रिसर्च किया, हमने प्रॉफिटेबल और डिजिटल प्रोडक्ट अपना बनाया, और उसके बाद हमने उसको शॉर्ट एंड सिंपल एंड इफेक्टिवली डिजाइन किया। अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है भैया सेल्स सिस्टम सेट करने का। क्योंकि देखिए, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन जब तक कि वो सेल नहीं होगा, किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है सेल। मार्केटिंग एंड सेल्स आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले आपको उसे सेल करना है। अब आप क्या करोगे? देखिए, दो तरीके हैं। सबसे पहले कुछ आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप कुछ प्लेटफॉर्म्स लाइक गमरोड हो गया, पेहिप हो गया, शॉपिफाई हो गया, ठीक है। इनमें आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हो। दीज ऑल आर द डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। जैसे मैं आपको अपना दिखाता हूँ, अगर आप चाहो तो एक बार इस पे भी विजिट कर लेना। जैसे कि मेरा एक ये गमरोड का एक पेज है, ठीक है। तो इसमें भी मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं, डिजिटल नाइट करके। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। इसमें मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मैं कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कुछ लव लैंग्वेजेस, डिजिटल प्रोडक्ट, दीज ऑल कुछ फ्री हैं, आप उनको फ्री को भी चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे कंटेंट है, कुछ पेड भी है, अगर आप चाहो तो पेड भी जा सकते हो, ठीक है। तो आप ये प्रोडक्ट भी मेरा चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट को गमरोड पे लिस्ट कर सकते हो। ये तो रही एक बात। दूसरा, एक चीज और भी करना है कि जब भी आप इन प्रोडक्ट को लिस्ट करो, तो आपको पूरा उनका क्या कहते हैं मॉकअप बनाने हैं, उनके बुक कवर्स बनाने हैं, उनका पूरा प्रोडक्ट का क्या कहते हैं परफॉर्मा लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप उनको स्मार्टली सेल करो, क्योंकि जो दिखता भैया वही बिकता है, ठीक है। प्रीव्यूज डालने इमेजेस के, और प्राइस इट स्मार्टली मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है कुछ नहीं, आप उसको बेच 2000 में, नहीं। आपको मैंने अभी क्या कहा कि 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचो, बट वो वैल्यू 1000 रुपए की दे, ठीक है। तो आप उसको 100 रुपए में बेचो। अब पता चला आप 1000 रुपए की चीज बेच रहे हो, 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं। तो यू हैव टू प्राइस सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, ओके। अब सेट अप अ ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है। मींस सेट अप अ ईमेल ऑटोमेशन, आपको एक ईमेल ऑटोमेशन करना। हम इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कि आप ईमेल के थ्रू फॉलो अप उनसे कैसे ले सकते हो, और उसमें अप सेल्स और बंडल्स और मेंबरशिप कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, सो यू कैन स्केल योर बिजनेस। एंड थर्ड इज जो इजिली रास्ता है, सो यू कैन रन एड्स, फेसबुक एड। इसके बारे में हम बाद में अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। So this is all about it, so you can understand better that how you can sell the digital product business in 2025. I will hope मैं आप लोगों को एक रोड मैप दे पाया, आपको एक आइडिया दे पाया, so that you can easily create your digital product and you can sell it in 2025. so इसी तरीके के वीडियोस और जानने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप गम रोड पे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियोस जो होंगी वो फेसबुक एड्स के बारे में होंगी, ठीक है। आप अपना फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हो अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, अप सेल डाउन सेल कैसे बना, पूरा सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू गेट द नॉलेज, और चेकआउट कर सकते हैं मेरे गमरोड को, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आप उससे जाके अपना डिजिटल प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट।